Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson for class 12th, subject political science, and topic is political succession of Nar. As we discussed it yesterday, and today we will discuss more about that topic. After Nehru's death, Lal Bahadur Shastri emerged as a successor by consensus. तो जब डेथ हो गई नेहरू की, जो लाल बहादुर शास्त्री जो था एमर्जेड एज ए सक्सेसर, तो उसकी जगह वो एक जैनशील उसको रखा गया बाय कंसेंसस हो गया हम आहंगी के साथ. There were years of turbulence and turmoil. India suffered scarcity of food due to famine, drought. Likewise, the repercussion of Chinese defeat still loomed large over country. There were तो जब ये लाल बहादुर शास्त्री जो सक्सेसर बन गया, तो उसकी वजह से उसके में क्या हो गया, तो जो कंट्री में जो था हंगामा शुरू हो गया, काबू से बाहर होने लगा, टर्मोइल हो गया, अफरा तफरी हो गई, तो इंडिया को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा. तो दूसरी तरफ से जो थी ये स्केर्सिटी जो थी, कमी जो थी फूड की, और दूसरी तरफ से ड्राउट आया था, फेमेन था, और दूसरी तरफ से जो चाइना जो था, तो उन्होंने भी उसके रद्द अमल से भी जो इंडिया जो था लोमड़ नुमोदारी चीज़ें नुमोदार हो गई थी. एक वजह था अफरा तफरी थी, हंगामा था, खुराक की कमी थी कहत की वजह से, और दूसरा जो चाइना की तरफ से रिपरकशन जो आ गया था, रद्दअमल आ गया था डिफीट की वजह से, तो ये चीज़ें नुमोदार हो गई थी. शास्त्री प्लेड द रोल ऑफ ए क्राइसिस मैनेजर. तो जब शास्त्री ने एक रोल ऐसा किया, क्राइसिस मैनेजर के हिस्से से एक रोल अदा किया. He asked planners to focus greatly on agriculture and reorganization the Indian Council of Agriculture Research. तो उसने क्या किया, उसने जो प्लानर्स जो थे उसने उनको बोला कि आप फोकस करें किस पर, एग्रीकल्चर पर, क्योंकि कहत आ गया था, खुशहाली हो गई थी. एंड रीऑर्गेनाइज्ड द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, वो उसने रीऑर्गेनाइज किया इंडियन ये जो था एग्रीकल्चर को रीऑर्गेनाइज किया ग्रेजुअली द एग्रीकल्चर को उसने फिर से फोकस पर किया. तो उसने उसके रीऑर्गेनाइज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो उसने रीऑर्गेनाइज किया कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की. ही इवन प्रमोटेड इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल, तो उसने क्या किया, उसने प्रमोट किया किसको, इंडस्ट्रियल को भी. ही इवन प्रमोटेड इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स टू रिड्यूस, इसलिए इंडस्ट्रियल जो था पिसिमिज्म हो गया, यास पसंद, यानी जो परेशानी हो गई थी, उसने क्या किया, उसने उनको भी बोला जो इंडस्ट्रियल जो थे टू प्रमोट उसको, इंडस्ट्रियल जो थे उनको एक्सपोर्ट जो था तो उसको रिड्यूस उनको कम किया, ताकि जो इंडस्ट्रियल पिसिमिज्म जो हो गया था, यास पसंदी जो हो गई थी, जो परेशानी हो गई थी, ये दूर करने के लिए विद इन ईयर ऑफ एसम्पशन ऑफ ऑफिस, एक ही साल में जब ने उसने एसम्पशन किया, तस्लीम करदा जो बात थी, एसम्पशन ऑफ ऑफिस,
It was at this crucial juncture the President Ayub Khan of Pakistan started fomenting disturbance in Kashmir. ये वो क्रूशल जंक्चर था, न्याय क्रूशल जंक्चर था, सो अहम सूरत हाल थी जब अयूब खान जो पाकिस्तान का था उसने क्या किया, उसने स्टार्टेड फॉर्मेंटिंग, उसने कोशिश की बड़ा भारी डिस्टर्बेंस अफरा तफरी इन कश्मीर में। When India launched a counter offensive, जब इंडिया ने लॉन्च किया, एक काउंटर ऑफेंसिव किया, हमला किया, in retaliation, India attacked West Punjab and nearly captured Lahore. तो क्या किया, उसके जवाब में जो इंडिया ने यहाँ से बदला लिया, जवाब दिया, तो उसने कहाँ क्या किया, उसने वेस्ट पंजाब की अटैक किया उस साइड से, और उसने सारा जो लाहौर जो था उसको कैप्चर किया। लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द वार हीरो। जो लाल बहादुर शास्त्री जो था वो क्या बन गया, वार हीरो बन गया। He gave the famous slogan, उसने क्या दिया, उसने मशहूर स्लोगन जो था, नारा जो था दे दिया, जय जवान जय किसान। जय जवान का नारा उसने दे दिया और जय किसान, यानी उसने जय जवान को जो उस वक्त जो जंग चल रही थी उनके लिए जय जवान, और जो वहाँ से जय किसान जो खुशक साली थी उनके लिए भी ये नारा था। तो हाईलाइट द कंट्रीज रिजॉल्व to meet the challenges of both war and drought। तो ये इसलिए उसने दिया कि उसके जो चैलेंजेस तो कंट्री के एक वार साइड से था रिजॉल्व करने के लिए, जो चैलेंजेस थे कंट्री बोथ वार के हिसाब से भी और ड्राउट के हिसाब से भी, यानी एक तरीके से जंग चल रही थी, एक हिसाब से जंग चल रहा था और दूसरी तरफ से काहसाली का आलम था। ए सीज फायर वाज मैंडेटेड। तो एक सीज फायर को मैंडेट किया गया सरकारी हुक्म से, एंड पीस ट्रीटी जो थी, वॉर ब्रोकआउट बाय सोवियत यूनियन, सोवियत मीडिएशन बाय विच टू स्टेट्स डिसाइडेड टू पुल बैक टू दियर ओरिजिनल बाउंड्रीज। तो क्या हो गई, एक पीस ट्रीटी हो गई जिसकी मीडिएशन जो थी सोवियत यूनियन ने की। तो उन्होंने क्या किया, दोनों जो साइड जो थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो फौजें जो थी डिसाइड किया, जो अपनी जो फौजें जो है टू दियर ओरिजिनल बाउंड्रीज, वो अपनी ओरिजिनल बाउंड्रीज पर उनको फिर से तैनात किया जाएगा। शास्त्री वाज इवन प्रिंसिपल इन एडवांसिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। जो शास्त्री जो था उसी ने जो एडवांसिंग जो था, शास्त्री इवन प्रिंसिपल इन एडवांसिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया। तो इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसके जो एडवांस जो प्रिंसिपल उसको जो था प्रिंसिपल इन एडवांसिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसे इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन उसका प्रिंसिपल जो एडवांसिंग जो था वो शास्त्री था। दिस सॉल्वर्ड द फूड क्राइसिस ऑफ इंडिया। इसकी वजह से क्या हो गया, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो फूड क्राइसिस थी वो खत्म हो गई। एंड एमर्जेड एज ए नेशन विद फूड सरप्लस। ये जो कासाली खत्म नहीं हो गई, अब जो इंडिया जो था इसके पास सरप्लस फूड भी पैदा होने लगा। पहले तो उसको जो ड्राफ्ट की वजह से, खुशकसाली की वजह से परेशानी थी, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से आप इनके पास सरप्लस फूड पैदा होने लगा, यानी आपने जायद जो उनको खर्च था उससे जायद पैदा करने लगे। शास्त्री हावर डिड नॉट लिव टू सी दिस डेवलपमेंट, ही डाइड इन उज़्बेक कैपिटल ऑफ ताशकंद। लेकिन जो शास्त्री जो था हावर डिड नॉट लिव टू सी दिस, उसको वो नहीं रह सका ताकि वो डेवलपमेंट देख सके। ही वो मर गया, उज़्बेक जो था कैपिटल ताशकंद में वो मर गया। आफ्टर साइन, जब उसने एक साइन किया, ताशकंद डिक्लेरेशन किया पाकिस्तान के साथ ऑन जनवरी 10, 1966। तो वो मर गया जब उसने एक डिक्लेरेशन की पाकिस्तान के साथ 10 जनवरी 1966।
दिस लेगेसी, जो लेगेसी जो थी, ये जो वसीयत कर, ये जो उसने वसीयत करदा अतिया जो था, ये लेगेसी जो उसने छोड़ी, द लेगेसी दो फॉर शॉर्ट जूनियर, जो उसने कम वक्त में जो ये लेगेसी छोड़ी, लेफ्ट ए मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इसने एक मार्क छोड़ा किस पर, हिस्ट्री जो थी इंडिया की, इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री पर उसने एक मार्क छोड़ दिया। थैंक यू।